राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं अपने ठाकुर जी से आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एकादशी की कथा के बारे में बताऊंगी और कथा सुनाऊंगी मैं आपको। आप लोग जो भी कोई कमियां हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। राधे राधे। अब मैं आगे आपको कथा सुनाऊंगी। एकादशी की, पाप शुंका एकादशी आशोज मास की। जय माता। युधिष्ठिर कहने लगा कि हे भगवान, आशोज शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और आप कृपा करके इसके बारे में, व्रत के बारे की विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है और इसके व्रत इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और पद्मनाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देने वाली है और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता, वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वो नरक में नहीं जाते और विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य और फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। और जो वैष्णवी होकर शिव की और शिव की विष्णु जी की निंदा करते हैं, वो अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों में यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर तो कोई पुण्य है ही नहीं। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसे पुण्य फलदायक कोई भी व्रत नहीं है जो एकादशी का है। लेकिन जब तक मनुष्य पद्मनाम की एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं और यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन की देने वाली है। इस एकादशी के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, इसके बराबर कोई भी नहीं है पुण्य दान करने वाला। जो इस एकादशी के व्रत से जागरण करने से मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है और इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 पीढ़ी तो पिता पक्ष के, 10 पीढ़ी माता पक्ष के और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष के और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष के। इन पीढ़ियों के उद्धार हो जाते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो जाता है। पीताम्बर पहने और हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु भगवान को जाते हैं और बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से सभी पापी मनुष्य के भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता और सद्गति को प्राप्त होता है। इस पाप कुंशा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है तथा अंत समय में हरिलोक को जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह भी लोहार की भट्ठी की तरह निर्जीव के समान ही है। निर्दल मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान और कुछ भी दान करना चाहिए और मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा इस संसार में दीर्घ आयु होकर धनाय कुल और रोग रहित रहता है।
और जो मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? बोलो राधे राधे।